बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद सईद अख्तर जेलम पॉलीक्लिनिक से बोल रहा हूँ। आज का व्लॉग, आज का वीडियो हम एक मुख्तलिफ तरीके से पेश करने जा रहे हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पर थोड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये एज अ लेबर काम कर रहे हैं। आप बताइएगा कि आपको रोज़ाना कितनी तनख्वाह मिलती है? तकरीबन 1000 रुपया। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। घर किराए पे है, अपना है? घर अपना है। आपका बिजली का बिल कितना आता है? तकरीबन 7000 रुपया, 8000 रुपया। क्या इस आमदन में आपका गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल से। चले, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत तकलीफ़ दे भी है, कंसर्निंग भी है, और बहुत सारे लोगों को उससे बेतहाशा नुकसान हो रहा है। मैं तकरीबन पिछले 30 साल से शुगर पे काम कर रहा हूँ और अभी भी मेरे पास बहुत बड़ा नंबर शुगर के मरीज़ों का आता है। हर रोज़ जब मैं अपना वीडियो खोलता हूँ, अपना मोबाइल ऑन करता हूँ, तो एक इश्तिहार आया हुआ होता है, हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आपकी शुगर 2 हफ्ते में ख़त्म। आपका लुबलुबा फिर से काम करना शुरू कर देगा। आप ये खुराक खाएं और आप ये खुराक ना खाएं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो शख्स अभी आपके सामने बैठा हुआ था, ये एक मज़दूर है, 1000 रुपया इसकी आमदन है, 3 इसके बच्चे हैं, बाद के ज़्यादा भी होते हैं, 7000 इसका बिजली का बिल आ गया, महीने की इनकम में से अच्छा खासा निकल गया। हर सब्ज़ी की कीमत 200-250 से किलो से ज़्यादा है, और तो और गरीब आदमी तो अब दाल भी नहीं खा सकता। मसूर की दाल की कीमत 350 रुपये है। इसी तरह अब एक साहिब हैं जिन्होंने माशाल्लाह, पता नहीं वो उनका तल्लक किसी नवाब ख़ानदान से हैं या उनके पास बहुत सारा पैसा है, या वो उन लोगों से बातें कर रहे होते हैं जो करोड़पति हैं, और जो वो डाइट मेन्यू और डाइट शेड्यूल देते हैं, वो डाइट मेन्यू और डाइट शेड्यूल मेरे जैसा बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ज़रा सुनिएगा गौर से। देसी घी की कीमत 2400 रुपये किलो, देसी मक्खन 2000 रुपये किलो, देसी मुर्गा गोश्त 750 से 800 रुपये किलो, छोटे का गोश्त 1400 रुपये किलो, छोटा मगज़ 150-250 रुपये का, बड़ा मगज़ 300 रुपये का, छोटे के पाए 1200 रुपये के, बड़े के पाए 2500 रुपये के। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने इस शेड्यूल को, इस प्राइस को सामने रख के अपना डाइट शेड्यूल बनाना है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी आमदन कम से कम 2 लाख रुपया महीना होनी चाहिए। इससे कम से आप नहीं बना सकते। अब आप आते हैं असल हकीकत की तरफ कि ये लोग कौन हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, इनकी डायबिटीज़ में क्या डिग्री है, इन्होंने डायबिटीज़ का, शुगर का कौन सा कोर्स किया हुआ है, कौन सी अमेरिका की या बरतानिया की यूनिवर्सिटी से ये डायबिटीज़ में क्वालिफाइड है। और तो और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जो है वो बकाई इंस्टीट्यूट कराची है, वो कोर्सेज कराते हैं। कौन सा उनका कोर्स इन्होंने किया हुआ है, कौन सी पाकिस्तान की मेडिकल या डायबिटिक एसोसिएशन के साथ ये एसोसिएटेड है और उसके मेंबर है। जो बंदा आता है, जिसका दिल आता है, मैट्रिक पास है, FA पास है, हो सकता है स्कूल भी ना गया हो, वो आके जनाब एक लंबा चौड़ा आके अपना डाइट प्लान बता जाएगा, और डाइट प्लान वो होगा जो काबिल अमल ही नहीं होगा।
और वो जनाब इसी में खुश हो जाएगा। भाई तू कौन होता है? मैंने 2 हफ्ते ये इस्तेमाल किया तो मेरी शुगर रिवर्स होगी। तुम कौन हो? हु आर यू? व्हाट इज़ योर अथॉरिटी? व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन? कहाँ से आपने सर्टिफाइड करवाया कि आपकी शुगर वाकई या किसी मरीज़ की शुगर कम हुई है? मेरे तो हज़ारों के हिसाब से मरीज़ है, मेरे तो किसी मरीज़ की शुगर इस सारे तरीके से नहीं हो सकती कम। अब जी जो मजदूर आया था, ज़रा इसका डाइट प्लान सुनिएगा। इससे ज़्यादा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। सुबह उठकर 2 तवे की या तंदूरी की रोटियां खाएगा या 2 नान लेगा। बहुती हिम्मत करेगा तो एक बड़े साइज़ का पराठा बनाएगा और उस पर रात का जो दाल सालन बचा हुआ होगा अगर, तो वो रख के खा लेगा। यहाँ पे 50 रुपये की एक इतनी सारी चाय की प्याली है। वो क्या चाय की प्याली यहाँ पीने के काबिल होगा? वो क्या करेगा, घर से एक कपड़े में छोटी सी 1 या 2 रोटियां बांध कर साथ अचार रख के ले आएगा और दोपहर का खाना वो यहाँ खा लेगा। वो कहाँ से कलेजी खाए? वो कहाँ से मगज़ खाए? वो कहाँ से पाए खाए? और मैं ज़रा दूसरी आपकी आंखें खोलता हूँ। लुक एट द पॉवर्टी रेट ऑफ पाकिस्तान। ये नेशनल और इंटरनेशनल डेटा है। ये इस जालिम सैलाब से पहले की मैं फिक्र बता रहा हूँ। पंजाब के कुछ एरिया में पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि $2 से कम आमदन, $2 से कम आमदन जिस आदमी की होगी उसको अब कहेंगे कि वो गुर्बत की निचली सतह पे है। पंजाब बेहतर सूबा है। पंजाब में 30 to 40% लोग खते गुर्बत से, सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। सिंध के बहुत सारे हिस्सों में 50 से 70% लोग इस सतह पे हैं कि एक टाइम का शायद खाना मिले, दूसरे का ना मिले। बलूचिस्तान के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे 70% गुर्बत है। वो एक टाइम का खाना बेचारा शायद खाएगा, दूसरे का वो इंतज़ार करेगा, अल्लाह ने कहीं से दे दिया तो वो खा लेगा। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आप सारी कीटोज़, ये फलां, ये मगज़, ये पाए, अबे 2400 रुपये किलो का तो बड़ा पाए मिलता है, आप कहाँ से उसको खिलाएंगे? अब ज़रा आइए दूसरी तरफ। अब इंसुलिन की बात करते हैं और इंसुलिन रिवर्स की बात करते हैं। टाइप 1 में क्या करेंगे? टाइप 1 में मेरे पास बच्चे आ रहे हैं जिनकी उम्रें 6 महीने से लेके 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, और इस वक्त अमेरिका में 1,90,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो टाइप 1 के मरीज़ हैं, जिनको सिवाय इंसुलिन के और कोई भी इलाज मुमकिन नहीं है। उसके बाद आप ये जो डाइट मेन्यू आप बना रहे हैं ये आम आदमी के लिए है ही नहीं है। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ आप करते क्या हैं। इस वक्त दुनिया में बेशुमार सैकड़ों के हिसाब से मेडिकल जर्नल्स मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आते हैं। मैं सिर्फ डायबिटीज़ की बात करूँगा। मैं 1986 से अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का प्रोफेशनल मेंबर हूँ। 2 मैगज़ीन्स हैं जिनको दुनिया में माना जाता है और उनका रेफरेंस दिया जाता है। नंबर 1 डायबिटिक केयर एंड नंबर 2 द डायबिटीज़। अगर आप में इतना दमखम है, आपकी सारी रिसर्च में सारा कुछ है, तो वाई डोंट यू प्रिंट योर पेपर्स इन दोज जर्नल्स। अमेरिका के अलावा बरतानिया से निकलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से निकलते हैं और पूरी दुनिया से जो रिकग्नाइज्ड हैं, भेजें ना उसमें ज़रा अपना डेटा, आपको लग समझ आए। और दूसरी बात ये है, आप करते क्या हैं? आप करते ये हैं कि इस वक्त दुनिया में बेशुमार पेपर जो हैं वो प्रिंट हो रहे होते हैं। हर आदमी वापस शौक है, मैंने कोई 15 पेपर लिखे हैं। अब वो लाजमी नहीं है कि वो पेपर इस स्टैंडर्ड के हों कि जो किसी बड़े जर्नल में छुप सके। आप वहाँ से एक पेपर उठाते हैं जो रिजेक्टेड पेपर है, जिसको किसी इदारे ने सर्टिफाई नहीं किया, और उसका हवाला दे के हैरी
शहरी जो भी वट एवर नाम दे के अंग्रेज़ किसी को क्या पता वो कौन है, किधर है, क्या है। इफ़ यू आर वेरी श्योर, इफ़ यू हैव गॉट कॉन्फिडेंस, गिव द रेफरेंस ऑफ डायबिटिक केयर, गिव द रेफरेंस ऑफ डायबिटीज़। क्या आपका जो वो बंदा है उसके आर्टिकल इन मैगज़ीन में छुपे हैं? अगर छुपे हैं तो उसका डेट, उसका ईयर, उसका पेज आप मेहरबानी करके नेक्स्ट अपनी वीडियो में डालिए। अब हम आते हैं, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा सेगमेंट है और वो है जेस्टेशनल प्रेगनेंसी, यानी वो ख़वातीन जिनको जो हमला हो जाती हैं, जिनके पेट में बच्चा आता है, खासी बड़ी तादाद है, खासी बड़ी तादाद। उनको क्या करेंगे आप? वहाँ पे आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप यही सिरपाए खिलाएंगे, वहाँ पे आप यही कलेजियाँ खिलाएंगे, यही आपके उनके गुर्दे खिलाएंगे, यही उनको सब कुछ करेंगे। उनका इलाज सिवाय इंसुलिन के है ही नहीं है। अब कुछ जगहों पे एक टैबलेट आती है मेटफॉर्मिन, उसको तो क्या डाइट से आप एक आमला औरत जिसके पेट में बच्चा भी है उसको छोड़ देंगे उस पर, रहम करम पे? तो इसलिए मेरा जो आज के लेक्चर करने का मतलब था वो ये था कि जब भी दुनिया में कोई भी दवाई आती है या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, मैं एक कंपनी ने हमें इनवाइट किया स्विट्ज़रलैंड में, मैंने उनका प्रोसीजर देखा, उन्होंने हमें बताना था कि दवाई कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले मैंने कहा जी आपकी दवाई महंगी है। उसने कहा जी कि इससे पहले हमने 23 मालिक्यूल 123 मालिक्यूल ड्रग्स पे काम किया, लेकिन उसमें कोई ना कोई खामी निकल आती थी। फिर क्या हुआ कि हमने ये जो आपका प्रोडक्ट अभी आपके हाथ में ये 124वें नंबर पे है और हमें 8 साल लगे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारा खर्चा हुआ। फिर आपने गवर्नमेंट को दिया, आपने खुद रिसर्च की, आपने गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए दिया, गवर्नमेंट ने 2 साल इस पर रिसर्च की। उसके बाद इसको हमने यूरोपियन मार्केट में लॉन्च किया, कुछ ब्रिटिश, कुछ और मुल्कों में। यूएसए ने इसको लॉन्च नहीं किया, परमिट नहीं किया। यूएसए ने कहा कि आप हमें सबमिट करवाएं और हम 2 साल से लेकर 3 साल तक इस पे काम करेंगे। अगर वी आर सेटिस्फाइड तो फिर हम आपको लाइसेंस देंगे। तो वहाँ पे जब उन्होंने इस ड्रग के ऊपर काम किया और दे वर सेटिस्फाइड, फिर उन्होंने लाइसेंस इशू किया। एक मिसाल और मैं देने के बाद अपने लेक्चर को वाइंड अप की तरफ लेके जाऊंगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी की बहुत बड़ी दवाई थी और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये आने वाला ब्लॉकबस्टर, ये अरबों में जाएगी। तीसरी स्टेज में, फाइनल स्टेज में जब वो ड्रग पहुंच चुकी थी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनी सर्व कर चुकी थी, 3 लोगों की बाय चांस और बाय ड्रग डेथ हो गई। एफडीए ने इमीडिएटली उसको रोक दिया और उसको कहा बंद। तो ये तरीका है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी दवाई, कोई भी तरीका इलाज, कोई भी आप जो भी लॉन्च करते हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करते हैं, आप किसी अथॉरिटी के ज़रिए लॉन्च करते हैं, आप किसी बहुत बड़े इदारे के थ्रू लॉन्च करते हैं। घर में बैठ के जी बिस्मिल्लाह मैं बड़ा फंडे खान हूँ जी, मैंने ये कर दिया है, मैंने ये ले लिया है, मैंने ये कर दिया है। आप बताएं ना, आपके कितने की मरीज़ जो है वो ये आपका जो नुस्खा है पायों और मगज़ वाला, ये कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? मैं तो एक बहुत अच्छा कमाने वाले लोगों में से शामिल हूँ, मैं इसको फॉलो नहीं कर सकता, मेरे पास की बात नहीं है। तो इसलिए मेरी इन लोगों से अपील नहीं है, इनके साथ वार्निंग है। आइंदा अगर आप इसी तरह के काम, इसी तरह की चीज़ें करते रहेंगे तो मैं फिर आपके ख़िलाफ़ बोलूँगा। आपके ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा, आपके नज़रिए के ख़िलाफ़ बोलूँगा। मेरी किसी से ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है। और दूसरा, खुदा के लिए ये जो बेवकूफ़ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करो मरीज़ बैठे हुए हैं, ये नट खोलते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा
2 हफ्ते में शुगर ख़राब ठीक हो गई, दर्द 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 उधर चले जाए। वो खुदा के बंदो, अगर 2 हफ्तों में या 2 महीनों में शुगर ख़त्म हो सकती होती, इस वक्त 15 से 20 हज़ार अमेरिकन इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, साइकाट्रिस्ट, डॉक्टर्स सिर्फ शुगर के इलाज पे रिसर्च कर रहे हैं विद लेटेस्ट इक्विपमेंट, जो अभी तक इक्विपमेंट दुनिया में मौजूद ही नहीं है। अगर वो नहीं कर सके तो ये पाई फेरू में और पत्तों की में बैठा हुआ एक आदमी कैसे कर सकता है? तो आप भी सोचो, आपके सोचने की बात है कि आप जो कुछ करने जा रहे हो, क्या इसके पीछे कोई साइंसी है? हाँ, एक बात बिल्कुल ठीक है, वो उनकी बात ठीक है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी खुराक है। रोटी के अलावा हम क्या खाएं, चावल के अलावा हम क्या खाएं? हाँ, अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ही नहीं किसी भी शक्ल में तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन आप ये बताइए ना कि उसका चीपेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या है? अब उसका चीपेस्ट सब्स्टिट्यूट मटन या देसी घी तो नहीं है। तो मैं इस बात से एग्री हूँ, सारी दुनिया एग्री है कि जिस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगी वहाँ पे शुगर ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस बात से तो हम डिसएग्री नहीं कर सकते, ये तो लेटेस्ट रिसर्च भी है। तो इसलिए मेहरबानी करके अगर आप ये सारा कुछ दे रहे हैं तो प्लीज़ उस मज़दूर का ख्याल रखें जिसने सारा दिन नाश्ते के बाद बेलचा उठा के मज़दूरी करनी है और सख्त गर्मी में पसीनों पसीनों वो होता है, उसका क्या बनेगा? ज़रा एक मेहरबानी करके 2-4 वीडियो उसके लिए भी बनाएं। तो मैं दिली तौर पे आपका मशकूर होऊंगा। अगर मैं जज्बात में आके किसी के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो मेरी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ इस गरीब और पिसी हुई आवाम के लिए है। अब जो कुछ बचा था वो सैलाब बहा के ले गया, अब जो सतह गुर्बत है वो मेरा ख्याल है कि 90 पे पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ आइंदा के लिए जब भी आपको वीडियो बनाएं, इन मस्किनों, गरीबों, पिसे हुए, लुटे हुए, ये लुटे हुए लोग हैं, इनके लिए सोच कर वीडियो बनाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।